जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल साइंस ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सोडियम तक की सभी एलिमेंट जो भी आते हैं उसके ऊपर वाले सभी एलिमेंट को अच्छे से पढ़ लिया था, डिटेल में पढ़ लिया था। आज हमें आगे पढ़ना है, एलिमेंट को डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि सोडियम के पास जो मेटल आता है वो आता है आपका पोटेशियम आता है। तो आज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन सब के बारे में अच्छे से क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो ये इससे क्या होते हैं, इस एलिमेंट जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, इनसे कभी कभी क्या होते हैं, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, एनडीए एग्जाम हो, इससे एक नंबर आता ही है पेपर में। तो इनको अच्छे से आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास पे। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आपका आता है, फर्स्ट एलिमेंट आता है, वो आपका है पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के। अच्छा, लिखते हैं पोटेशियम स्टार्ट होता है पी से, मगर हम के क्यों लिखते हैं? क्योंकि जितना भी आपके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट होते हैं वो सभी जो वर्ड होते हैं लैटिन वर्ड से बने हुए हैं। इसका लैटिन वर्ड क्या होता है? कैलियम होता है। क्या होता है? कैलियम होता है। इसीलिए इसकी शुरुआत के से होती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग पोटेशियम। ओके दोस्तों, क्या बोलते हैं? पोटेशियम। और जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 19 होता है। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, लैटिन वर्ड है आपका ये। ठीक है, कैलियम याद रखना। अब क्या दूसरी बात क्या है, जो आपका पोटेशियम होता है ना, वो कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? सोडियम की तरह, एज अ सोडियम। क्योंकि वो भी क्या होता है, एयर और वाटर की उपस्थिति में क्या होता है, रिएक्टिव होता है, यानी कि ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोसिव होता है। तो यहाँ से हम पॉइंट बना सकते हैं कि ये भी क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट याद रखना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये वाटर हो या एयर हो, ठीक है, वाटर एयर में क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये वाटर एयर की उपस्थिति में क्या होता है, एक्सप्लोसिव, यानी कि इसमें भी क्या होती है, आग लग सकती है। और इसे प्रिजर्व किसमें किया जाता है? केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व किया जाता है। किसमें? केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व किया जाता है। याद रखना ये भी पॉइंट। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, देखो जो आपका पोटेशियम, यानी कि जो पोटेशियम होता है ना, वो पोटेशियम क्या होता है, KNO3। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके यूजेस की बात करें, पोटेशियम की यूजेस की बात करें, तो इसका उपयोग किया जाता है KNO3 बनाने में। ये KNO3 क्या होता है? आपने सुना होगा किसका? गन पाउडर का नाम सुना होगा आपने। किसका नाम सुना होगा? गन पाउडर। तो यानी कि जो बारूद जो होता है गन का, उसमें बनाने में यूज होता है किसका? पोटेशियम का यूज होता है। किसका यूज होता है? पोटेशियम का यूज होता है। ठीक है, बात समझ गया ना। और किसमें यूज होता है? और आपका देखा होगा आप लोगों ने KOH का होल्ट, ये क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नहाने वाले साबुन में। ठीक है, नहाने के साबुन बनाने में किसका यूज होता है आपका? यानी कि हम इसे बोल सकते हैं क्या, सोप। कौन सा? सोप बनाने में। याद रखना आप लोग। ठीक है, यानी कि नहाने वाले साबुन में प्रयोग किया जाता है किसका? पोटेशियम का, यानी पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं पोटेशियम के जो एलिमेंट है। हमने बताया आपको कैलियम, पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम नाम हो गया। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वाटर और एयर की उपस्थिति में एक्सप्लोसिव होता है, केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करते हैं, और इसका यूज गन पाउडर बनाने में और नहाने वाले साबुन को बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं, दूसरा एलिमेंट जो आपका आता है, इसके बाद आपका एलिमेंट आता है कौन सा? रिब्यूडियम। ठीक है, आरबी एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट आता है? आरबी। ये क्या होता है? ये होता है रिब्यूडियम। इसमें आप लोगों को एक ही चीज याद रखना, इसके प्रभाव से क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? केवल स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, गॉट इट पॉइंट, ये याद रखना। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? CS, सीजियम। ये सीजियम एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 55 होता है, यानी कि 55 होता है। इसका यूज एटॉमिक वॉच, आप लोगों ने देखा होगा एटॉमिक वॉच को, नाम भी सुना होगा, एटॉमिक वॉच बनाने में। ठीक है, एटॉमिक वॉच बनाने में। और इस मेटल को, इसको हम लोग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल,
आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम है। ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम का, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑफ एलिमेंट पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है इसका? सीजियम नाम है। क्या नाम है इसका? सीजियम। तो मैंने आपको दो बातें बताई यहाँ पे, स्किन रिफ्लेक्शन रुबिडियम और सीजियम एटॉमिक वाष्प बनाने में, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये काफी पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट में, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैग्नीशियम के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। देखो जो मैग्नीशियम होता है ना, वो चाहे प्लांट में हो चाहे हमारे ह्यूमन बॉडी में हो, ठीक है, प्लांट और ह्यूमन बॉडी में एज वेल एज दोनों की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीशियम। ये क्या होता है आपका? मैग्नीशियम। अगर हम बात करें मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी में किस तरह कार्य करता है, ये करता है क्या करने में? मसल्स फॉर्मेशन में। क्या बनाने में? हमारे शरीर में क्या बनाने? मांसपेशियां बनाने में। किसमें वर्क होता है? मांसपेशियां बनाने में हम लोग किसका वर्क करते हैं? किसका वर्क होता है ह्यूमन बॉडी में? मैग्नीशियम का। दूसरा वर्क क्या है? प्लांट में किस तरह वर्क करता है? एज वेल एज प्लांट में। देखो प्लांट में वर्क करता है किसकी तरह? ये क्या करता है? ये कूलिंग इफेक्ट देता है। किसको कूलिंग इफेक्ट देगा? प्लांट को। क्यों देगा? प्लांट तो खुद कूलिंग इफेक्ट देता है ना। देखो मेरी बात सुनो, जब ज्यादा तेज धूप निकलती है, जब छोटा सा प्लांट होता है, पौधा होता है, तो वो क्या हो जाता है? कड़ी धूप में सूख जाता है ना, यही होता है ना। तो सूखने का कारण यही है, ये रीजन है यहाँ पे, ड्यू टू द रीजन कि उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम की क्या होती है? कमी होती है। इसी वजह से जो छोटा प्लांट होता है वो क्या हो जाता है? सूख जाता है और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो इसी वजह से जो मैग्नीशियम होता है ना, वो कूलिंग इफेक्ट देता है। किसको? प्लांट को। किसको देता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। ये क्या करता है? एक्सेस मात्रा में हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। यानी कि एक्सेस जो भी मात्रा में होगी हीट, जो आपकी हीट होगी, उसका क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है? ऑब्जॉर्प्शन करता है। याद रखना, एक्सेस हीट को क्या करता है? ऑब्जॉर्प्शन। यानी कि अगर ज्यादा तेज ऊष्मा है तो उसको क्या करेगी? धूप से निकलने वाली ऊष्मा को ऑब्जॉर्प्शन करेगी। ऑब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होगा? ये इसको क्या देगी? कूलिंग इफेक्ट देगी, और जिससे प्लांट क्या होगा? खराब नहीं होगा, जलेगा नहीं, सूखेगा नहीं। ओके, बात क्लियर होगी ना। एक चीज और, इस मैग्नीशियम से आप लोगों ने नाम सुना होगा MgOH का वोल्टेज। ये क्या होता है? ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इससे हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये क्या होता है भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। आप लोगों ने इनो पिया है, डाइजिन पिया है। क्यों पीते हैं? क्योंकि हमारे पेट में अम्लता, जब एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए, जैसे ज्यादा खाना खा लिया, तेल की चीज ज्यादा खा ली, तो एसिडिटी शुरू हो जाती, गैस बनना शुरू हो जाती है पेट में, ठीक है। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? इनो का यूज करते हैं, ठीक। और किसका यूज करते हैं? डाइजीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनो और डाइजीन, ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं? यानी कि इनो में क्या पड़ा होता है? डाइजीन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। इसी वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी में कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl की मात्रा बढ़ जाती है जब गैस बनने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। तो HCl यानी कि एसिड, और MgOH का वोल्टेज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये क्या होता है? बेस होता है क्षार। जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है, यानी कि सॉल्ट बनता है। तब जाके हमें क्या होती है? आराम मिलता है। इसकी रिएक्शन भी होती है, केमिकल रिएक्शन। अगर हम HCl की एसिड की अपक्रिया MgOH का होल टॉइस से कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं? इससे कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है? इसको 2 में ले लो, तो यहाँ पे बनता है MgCl2 और प्लस 2H2O बन जाता है। तो क्या कर देता है? इस जो एसिडिटी होती है, तो MgOH का होल टॉइस न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है, और तभी हमें क्या होता है? तुरंत ही रिलैक्स मिल जाता है। तो इनो क्या करना है? एसिडिटी को दूर करने के लिए होता है, और इसमें क्या पड़ा होता है? MgOH का होल टॉइस पड़ा होता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। और इसमें बहुत सारी चीजें थी जो मैं आपको बता दिया है। तो मैंने बताया ह्यूमन बॉडी में मसल फॉर्मेशन वर्क करता है, और प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट देता है, याद रखना आप लोग। और ये वर्क करता है, इसे हम लोग मिल्क ऑफ